बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर विंडोज 10 स्पीड विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बगैर किसी सॉफ्टवेयर की मदद के आप मैनुअली अपने विंडोज 10 की परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके रिस्पॉन्सिव रेट को कैसे अच्छा कर सकते हैं और अपने विंडोज 10 की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमने अपनी विंडोज 10 की सी ड्राइव जो आपकी होती है उसमें अक्सर स्पेस कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से विंडोज की परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है। तो उस सी ड्राइव को क्लीन कैसे रखना है, टेम्पररी फाइल्स को डिलीट कैसे करना है जो हमारे किसी काम की नहीं होती हैं, विजुअल इफेक्ट को कैसे हमने कंट्रोल करना है, अपनी मर्जी के मुताबिक करना है ताकि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर उनका ज्यादा असर ना पड़े। रन टाइम सर्विसेज, जो बहुत से सॉफ्टवेयर की अनवांटेड सर्विसेज बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, हमें पता भी नहीं होता और हम उनको यूज भी नहीं कर रहे होते, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है नए आने वाले व्यूवर्स से कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो में किसी स्टेप में किसी किस्म का कोई इशू है या इसी से रिलेटेड कोई मसला आपको पेश तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टेप नंबर 1 हमारा होगा क्लीन ड्राइव सी। जैसे कि आप सबको पता है कि ड्राइव सी हमारी सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइव होती है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वहीं से ऑपरेट कर रहा होता है। तो उसकी स्पेस को हमने कैसे क्लीन करना है, उसके लिए हम ड्राइव सी के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज में आप आ जाएंगे डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के बाद आप क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया है, मोस्टली यहाँ से ये जितनी भी चीजें होती हैं आप सबको भी डिलीट कर सकते हैं। कोई चीज अगर आपको अपने काम की लगती है या कोई फाइल्स आप रखना चाहते हैं तो उनको जस्ट यहाँ से आप अनचेक करके और इसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद डिलीट फाइल्स कर देंगे। जी, ये डिलीट करने के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हमारा जो रिसाइकल बिन होता है, इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज चेक करें तो ये भी आपकी सी ड्राइव पे होता है। जब भी आप कोई चीज डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में जाती है, इसलिए ऑफनली आप चेक करते रहा करें और अपने रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी करते रहा करें, इसको भी क्लीन करते रहा करें। ये भी आपकी सी ड्राइव के ऊपर ही इसने स्पेस ऑक्यूपाइड की हुई होती है, तो इसलिए रिसाइकल बिन को भी साथ में हम एम्प्टी कर देंगे। स्टेप नंबर 2, डिलीट टेम्पररी फाइल्स। उसके लिए हम रन में जाएंगे। रन में हम लिखेंगे सिंपली टेम्प लिखते हैं, टेम्प लिख के एंटर कर दें तो ये सारी टेम्पररी फाइल्स आपके सामने आएंगी। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं तो वो कुछ टेम्पररी फाइल्स बना लेता है जो उसको चलाने के लिए जरूरी होती हैं, उसको रनिंग के में वो चाहिए होती हैं। लेकिन जब एक बार हम प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं तो उसके बाद उन फाइल्स की कोई जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट टाइम जब वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो दोबारा वही फाइल क्रिएट करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह जब जब हम प्रोग्राम रन करते रहते हैं तो ये टेम्पररी फाइल्स भी हमारी सी ड्राइव के ऊपर बहुत सारी जगह ऑक्यूपाइड कर लेती हैं। तो इन सबको हम कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करके शिफ्ट डिलीट कर देंगे। शिफ्ट डिलीट मीन्स कि हमारी ये फाइल्स रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगी, डायरेक्टली डिलीट हो जाएंगी। इसको एंटर कर दें। अगर ये यहाँ पे आपको ये वाला एरर दे, इसका मतलब है कि ये जो फाइल्स हैं इनके प्रोग्राम रनिंग में हैं, इसलिए इनको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो इसको डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स करके स्किप कर देंगे। इसके बाद दोबारा हम रन में जाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक एडिशन करना है कि परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, इसको एंटर कर देना है। सेम वही चीज है, यहाँ पे भी कंट्रोल ए प्रेस करके शिफ्ट डिलीट कर दें। सेम वही चीज कर दें। ये जो फाइल्स डिलीट नहीं हो रहे इट मींस कि इनके प्रोग्राम रनिंग में है, इनको स्किप कर दें। स्टेप नंबर 3, डिसेबल अनवांटेड स्टार्टअप प्रोग्राम्स। बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं, वक्ती तौर पे हमें उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्टअप एक्सेस हमसे मांग लेते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से जब भी हम विंडो स्टार्ट करते हैं तो वो साथ ही स्टार्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे विंडो का स्टार्टअप बहुत स्लो होता है। तो उन प्रोग्राम को डिसेबल करने के लिए हम टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर में चले जाएंगे, यहाँ से हम आ जाएंगे स्टार्टअप की टैब के ऊपर, स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम ठहरे हुए हैं इन सब में वो प्रोग्राम जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जो लोग मोस्टली लोग जो वन ड्राइव को यूज़ नहीं करते, वन ड्राइव में साइन इन नहीं किया हुआ था, उसमें उनका डेटा नहीं पड़ा होता,
तो वो यहाँ से वन ड्राइव को भी डिसेबल कर सकते हैं, बल्कि जो यूज़ करते हैं उनके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ से वन ड्राइव को भी डिसेबल कर दें, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट वो रनिंग में ना हो, आपका स्टार्टअप स्लो ना हो। जब आपको ज़रूरत पड़े उसी टाइप आप वन ड्राइव रन करके उसको साइन इन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से उन पे सिंपली जिस प्रोग्राम को आपने डिसेबल करना होगा उसके ऊपर, जैसे ये मेरे कुछ डिसेबल हुए पड़े हैं तो इनके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये इनेबल हो जाएगा, दोबारा इस पर यहाँ से ये डिसेबल भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप उन सारे प्रोग्राम्स को डिसेबल करके अपने विंडोज़ के स्टार्टअप को बहुत ही लाइट बना सकते हैं। स्टेप नंबर 4, ऑटो डिस्क क्लीनिंग। विंडोज़ 10 के अंदर एक ऑप्शन आता है, जो हमने स्टेप नंबर 1 और 2 किया था, ड्राइव सी को जो हमने क्लीन किया था, उस ऑप्शन को ये ऑटोमेटिकली मैनेज करती है। उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग पे, सिस्टम, storage sense can automatically free up space by getting rid of files you don't need, like temporary files and content in your recycle bin। मतलब आपके recycle bin और temporary files को यहाँ से भी ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकती है। तो स्टोरेज सेंस को अगर आप ऑन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक डिस्क क्लीनिंग आपकी ऑन हो जाएगी। स्टेप नंबर 5, मैनेज पेजिंग फाइल। हमारी विंडोज यूज करती है बतौर रैम के, हर ड्राइव की थोड़ी सी स्पेस को वो यूज करती है रैम के तौर के ऊपर आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। तो उसके लिए हम सर्च बार में टाइप करेंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग में परफॉर्मेंस की सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पे हम एडवांस में आ जाएंगे। एडवांस में वर्चुअल मेमोरी की टैब के ऊपर आप चेंज पे आ जाएंगे। तो इसमें एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव। मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज के ऊपर रख दें, तो हर ड्राइव के लिए पेजिंग फाइल जो होगी उसको ये ऑटोमेटिकली मैनेज करेगी। बाकी इसको आप ऑफ करके हर ड्राइव के लिए पेजिंग फाइल का साइज खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, रिड्यूस रन टाइम सर्विसेज। सर्च बार में हम टाइप करेंगे रन, यहाँ पे हम टाइप करेंगे msconfig इंटर सर्विसेज, यहाँ हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, ये इसको चेक लाजमी कर दें ताकि एक्सीडेंटली कहीं आप कोई ऐसी सर्विस को डिसेबल ना कर बैठें जो आपकी विंडोज को चलाने के लिए जरूरी हो। यहाँ से जिन जिन सर्विसेज को आपने डिसेबल करना है सिंपली उनको चेक करके यहाँ से डायरेक्टली डिसेबल ऑल भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको ओके करते हैं। ये रिस्टार्ट मांगेगा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस की वजह से, क्योंकि कुछ सर्विसेज जो आप जिनको आपने डिसेबल किया होगा वो रन कर रही होंगी बैकग्राउंड में, तो रिस्टार्ट होने के बाद वो भी डिसेबल हो जाएंगी। स्टेप नंबर 7, एडजस्ट विजुअल इफेक्ट्स। बहुत सी ऐसी एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर टास्क बार में विंडोज़ की ओपनिंग और क्लोजिंग में चल रही होती हैं, जिनकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती और हमें पता भी नहीं होता, लेकिन उनका लोड हमारे सिस्टम के ऊपर आ रहा होता है, हमारे विंडो के ऊपर आ रहा होता है। तो उनको डिसेबल करने के लिए और ये जानने के लिए कि कौन कौन सी सर्विसेज रनिंग में हैं, हम दोबारा से जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग में, परफॉर्मेंस की सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले पड़ा हुआ है विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स में एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके सारे जो ऑप्शंस हैं, जो विजुअल इफेक्ट्स वगैरह जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो विंडोज़ डिसेबल कर देगी, परफॉर्मेंस आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसमें से कुछ विजुअल इफेक्ट्स, जैसे ये टेक्स्ट जो यहाँ पे आ रहे हैं, इसके बैकग्राउंड पे जो शेडो आ रहा है, और जब मैं कोई फोल्डर ओपन करता हूँ, कोई वीडियोज़ वगैरह उसमें पड़ी होती हैं, तो उनकी जो थंबनेल्स मुझे शो हो रही होती हैं, सपोज जैसे अब ये सारी थंबनेल्स शो हो रही है, तो ये इस ऑप्शन की वजह से हैं। तो मैंने इसको कस्टम करके यहाँ पे जो जो ऑप्शन मुझे ज़रूरत है उनको मैंने ऑन कर दिया है और बाकी सारे डिसेबल कर दिए हैं। यहाँ पे वो ऑप्शन आप अपनी मर्जी से पसंद भी कर सकते हैं और एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करके आप इसको ओके कर सकते हैं। स्टेप नंबर 8, अनइंस्टॉल अनवांटेड प्रोग्राम्स। बहुत से दोस्त इस स्टेप को शायद फॉलो करते हों, शायद इस पर अमल करते हों, क्योंकि जब भी हमारी ड्राइव सी में स्पेस का इशू बनता है तो हम सबसे पहले प्रोग्राम में जाके कुछ प्रोग्राम जो हमें ज़रूरत नहीं होते उनको अनइंस्टॉल करते हैं। लेकिन जिन दोस्तों को इस स्टेप का पता नहीं है तो उनके लिए हम जाएंगे सिस्टम की सेटिंग में, यहाँ से आप आ जाएंगे ऐप्स में। विंडोज 10 में यहाँ पे डायरेक्टली भी शो हो रही हैं ऐप। सिंपली जो सॉफ्टवेयर आपको यूज़ नहीं है, जो किसी टाइम आपने इंस्टॉल किया था, आपको वक्ती तौर पे उसकी ज़रूरत थी,
उसके बाद आपको उसकी ज़रूरत नहीं रही, तो सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी दोस्त को यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो यहाँ से आप जो पुराना विंडोज 7 का फीचर था, प्रोग्राम एंड फीचर्स वाला जो इंटरफेस था, उस पर जाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे। तो यहाँ से भी आप उन पे क्लिक करके उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 9, चूजिंग पावर प्लान। पावर प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हमारे लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं वो बैलेंस पावर या पावर सेविंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में सिस्टम सेटिंग, पावर एंड स्लीप, एडिशनल पावर सेटिंग। जी, तो यहाँ पे 3 प्लान शो हो रहे होते हैं, पावर सेविंग, बैलेंस्ड और हाई परफॉर्मेंस। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उसको हाई परफॉर्मेंस पे रखें। अगर यहाँ पे आपका पावर प्लान हाई परफॉर्मेंस वाला शो नहीं हो रहा तो क्रिएट ए पावर प्लान पे जाएंगे, वहाँ पे ये तीनों पावर प्लान आपको शो हो जाएंगे। उनमें से हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करके कोई नाम भी दे सकते हैं आप, उसको नेक्स्ट कर देंगे, वो यहाँ पे आपका पावर प्लान बन जाएगा। जैसे कि ये मेरा माई कस्टम प्लान 1 बना हुआ है। हमेशा अपने पावर प्लान को हाई परफॉर्मेंस पे रखें।